दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्काई फोर्स फिल्म के बारे में। और कल मैं गलती से बोल गया 3 हफ्ते पूरे कर चुकी है, लेकिन तीसरा हफ्ता कल से लगा और 2 हफ्ते के अंदर 105 करोड़ की कमाई बताई जा रही है। तो कल जो मैंने बोला 3 हफ्ते में 125 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो जो मैंने बोल दिया वो सच हो और तीसरे हफ्ते के अंत में 125 करोड़ का ये बिजनेस कर ले। और उस पर भी मैंने कहा था कि बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में इससे भी कई गुना बिजनेस करने का पोटेंशियल है। और मैंने ये भी कहा कि मुझे दुख है, सही कहा जाए तो मैं सदमे में हूँ। मैं इस फिल्म को 2 बार देख चुका हूँ और सही मायनों में अच्छी फिल्म वो होती है जो दूसरी बार देखने में पहली बार से भी अच्छी लगे। फिल्म के अंदर एक रिपीट व्यूइंग की क्वालिटी होनी चाहिए, जो इस फिल्म में है। 1931 से जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत हुई और उसके अनुसार जो भी हमारी ग्रोथ हुई है स्टोरी टेलिंग की, जो टेक्निक की, जो भी हमारी पूरी की पूरी एक्सपर्टीज़ है स्टोरी नरेशन की, वो इस फिल्म में जो नवोदित डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। मेरे हिसाब से इस फिल्म को 200-300 करोड़ की के क्लब में होना चाहिए था। 100 करोड़ के क्लब में ही आ पाई है, वो भी 2 हफ्ते के बाद। ये बहुत कहा जाए तो बहुत ही, मुझे नहीं पता और लोगों के लिए क्या है, मेरे लिए बहुत सदमे की बात है। और मैं इसी बात पर मंथन करे जा रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी बेहतरीन फिल्म, देशभक्तिपूर्ण फिल्म, टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म, अक्षय कुमार की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बाकी स्टार कास्ट की भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद हर डिपार्टमेंट ने फ्रंट फुट पे आके खेला है, बहुत बेहतरीन खेला है। उस सब के बावजूद भी इस फिल्म को केवल इतना ही बिजनेस क्यों प्राप्त हुआ, जबकि पुष्पा 2 जैसी फिल्म को 1000-1500 हिंदी के अंदर ही सुनने में आ रहा है कि 700 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है स्काई फोर्स। और मैं पुष्पा 2 का अवमूल्यन नहीं करना चाहता, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी फिल्म है, अल्लू अर्जुन ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, आउटस्टैंडिंग पिक्चर है। परंतु स्काई फोर्स भी एक आउटस्टैंडिंग फिल्म है। और जबकि पुष्पा 2 एक आउट एंड आउट कॉमर्शियल फिल्म है, स्काई फोर्स एक पेट्रियाटिक फिल्म है, देशभक्ति से पूर्ण फिल्म है, पर्पसफुल फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है। एंटरटेनमेंट के जितने भी पैमाने हैं, एक्शन, मतलब एक्शन देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इमोशनल मोमेंट्स में आपके गूज बम्स आते हैं और डायलॉग्स ऐसे हैं कि आपका सीटी और ताली मारने का मन करता है। और अक्षय कुमार जी की विंग कमांडर तनेजा के रोल में और वीर पहाड़िया की फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रोल में
ऐसी प्राण फूके हुए हैं, उस सब के बावजूद ये फिल्म वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। इस पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। मैंने बहुत इस पर सोचा और जो कुछ भी मुझे समझ में आया वो आज मैं इस एपिसोड के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम ट्रेड सेंट्रिक है, ट्रेड ओरिएंटेड है, जो भारतीय हिंदी सिनेमा उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे बॉलीवुड कह के बुलाया जाता है, उसके साथ जो लोग सक्रिय रूप से संलग्न हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है ये कार्यक्रम। और जो सिनेमा की विधा को सीख रहे हैं, छात्र, स्टूडेंट्स, फिल्म बफ्स जो जानना चाहते हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो अपने क्रिटिसिज्म को और ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे, उन सब के लिए ये कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो मैं बहुत ही मौलिक विचार प्रस्तुत करूंगा अभी। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि जितने भी पब्लिसिटी हो रही है, जितने भी पीआरओ इस वक्त सक्रिय हैं स्टार्स के लिए और फिल्म्स के लिए, जो फिल्मों के प्रमोशन में लगे हुए हैं, उनकी स्ट्रेटजी में बहुत बड़ी कोई चूक हो रही है, बहुत बड़ी कोई गलती हो रही है। यानी कि स्काई फोर्स जैसी फिल्म, जो कि इतनी शानदार फिल्म है, इतनी पावरफुल फिल्म है, देशभक्ति की फिल्म है, 26 जनवरी पर उसकी रिलीज़ फिक्स हो चुकी है, उसका पूरा का पूरा जो पीआर है वो फिल्म ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि व्यक्ति ओरिएंटेड। वीर पहाड़िया की जो ट्रोलिंग हुई है वो इस गलत पब्लिसिटी की वजह से हुई है। अगर वीर पहाड़िया ने जो सीन किए हैं फिल्म के अंदर, उनकी झलक दिखाई जाती और पूरी की पूरी पब्लिसिटी को देशभक्ति के रंग में रंगा गया होता, तब उस पब्लिसिटी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता। अगर आप वीर पहाड़िया की प्राइवेट लाइफ पे लग जाओगे कि ही इज़ द एक्स बॉयफ्रेंड ऑफ सो एंड दिस एंड दैट, और लाइफस्टाइल में लग जाएंगे, जो कि आप लगे हुए हैं सारे के सारे पब्लिसिटी के लोग। कौन हेल्थ क्लब जा रहा है, कौन कहाँ से निकल रहा है, कोई क्या हो रहा है, ये सब बातों में आपने पब्लिक को शायद एंटरटेन करके रखा हुआ है कामयाबी के साथ, परंतु उसका जो सिनेमा के ऊपर है बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जो एक स्टार का जो एक स्टार की मिस्ट्री है, जो एक स्टारडम के अंदर एक मिस्ट्री है। पहले हम स्टार्स की लाइटिंग भी इस तरह से करते थे कि क्लोजअप के अंदर भी स्टार पूरी तरीके से बड़े पर्दे पर नज़र नहीं आता था। आप मधुबाला के क्लोजअप देखो, आप मीना कुमारी के क्लोजअप देखो, दिलीप कुमार, बड़े बड़े आर्टिस्टों के क्लोजअप देखो, दे यूज्ड टू बी हाफ लिट, लाइट एंड शेड, विच यूज्ड टू ऐड मिस्ट्री टू देयर पर्सोना। जब तक स्टार के अंदर एक मिस्ट्री नहीं होएगी, तब तक वो दर्शक को हॉल तक खींच के लाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। आपने स्टार की पूरी मिस्टिसिज्म को डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है, जो पब्लिसिटी की स्ट्रेटेजी आप लोगों ने अपनाई हुई है। और चूँकि मैं एक प्रोफेशनल पब्लिसिस्ट नहीं हूँ, तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन आप पब्लिसिटी करो, लेकिन पब्लिसिटी की जो थीम है उसको आप फिल्म से डिविएट मत करो। जब फिल्म हिट होएगी तो फिल्म का कलाकार हिट होएगा, फिल्म हिट होएगी तो वीर पहाड़िया हिट होएगा, सारा अली खान हिट होएगी, निम्रत कौर हिट होएगी, अक्षय कुमार हिट होएंगे, सब हिट होएंगे जब फिल्म हिट होएगी। अगर हम लगे रहेंगे अक्षय कुमार को हिट करने में, निम्रत कौर को हिट करने में, सारा अली को हिट करने में, वीर पहाड़िया को हिट करने में, तो कोई भी हिट नहीं होगा और साथ में फिल्म भी नहीं हिट हो पाएगी जो हो रहा है। तो पब्लिसिटी को जो आप लोगों ने पूरी तरीके से पर्सनालिटी ओरिएंटेड किया हुआ है,
और उसके अंदर भी जो आपके हिसाब से लाइफस्टाइल है, और एक बबल के अंदर आपने ले जाके स्टार को रख दिया है। स्टार भी एक बबल के अंदर जाके बैठ गया है, एक आइवरी टावर में, जहां से वो ही इज लुकिंग डाउन अपॉन द ऑडियंस। ऑडियंस इज फीलिंग एलियनेटेड फ्रॉम द स्टार, कनेक्ट फील नहीं कर रही, कनेक्ट टूट चुका है पूरी तरीके से। काइंडली review the entire policy of how we are going to promote our actors and our stars. It is all going into the wrong direction. The collections of Skyforce are a witness to that fact. There is an alienation. एक दीवार खड़ी हो गई है दर्शकों के बीच में और सिनेमा के बीच में, बिकॉज आपने सिनेमा से ज़्यादा स्टार्स को अहमियत दे दी है। और स्टार्स को भी जो अहमियत दे दी है कि वो उनकी पर्सनल लाइफ को अहमियत दे दी है। हाउ ही इज़ बिल्डिंग हिज बॉडी, व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाट एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही इज़ अटेंडिंग। मतलब आप उसकी एक्सक्लूसिविटी पे लगे हुए हो। तो एक्सक्लूसिव जब बंदा हो जाता है, एक्सक्लूसिव होने का ही मतलब यह है कि वो एक अपने 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 एक कुकून के अंदर वो कैद है, ही इज कुकून्ड। और ये जो हमने सिनेमा को उसके कंटेंट से अलग करके और जो फिगर्स के ऊपर इतने 100 करोड़ करोड़, उसकी फीस 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, ये जो करोड़ों का हमने मजाक बना के रखा हुआ है, इससे भी दर्शक बहुत एलियनेट होता जा रहा है, हमारे सिनेमा से भी और हमारे कलाकारों से भी। हम सबको पता है भारतवर्ष के अंदर जो सबसे अधिक टैलेंटेड व्यक्ति होता है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, वो जो सबसे टैलेंटेड भारतीय होता है वो आईएएस सर्विस के अंदर वो सेलेक्ट होता है। उसमें सेलेक्ट होना बहुत कठिन है, और वही जो आईएएस है वही हमारे देश को चलाता है। मंत्री उसको दिशा देते हैं, लेकिन चलाने का काम पूरा का पूरा आईएएस ऑफिसर्स कर रहे हैं। एक आईएएस ऑफिसर जो कि देश का सबसे टैलेंटेड एक नागरिक है, जब वो रिटायर होता है तब उसको 1 करोड़ की ग्रेच्युटी नहीं मिलती। जिस विंग कमांडर का रोल अक्षय कुमार जी इनेक्ट कर रहे हैं, उसको जीवन प्रदान कर रहे हैं, उस विंग कमांडर को रिटायरमेंट पे 1 करोड़ की ग्रेच्युटी नहीं मिलती, आर्मी ऑफिसर को नहीं मिलती। हमारे प्रधानमंत्री की सैलरी 1.5 लाख रुपए महीने की है, और इस पर आप लोगों ने करोड़ों को ऐसा खिलौना बना के रखा हुआ है। और ये मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं कि अगर मैं किसी भी स्टार को, जो भी आज की तारीख में अपने आप को स्टार कह रहे हैं, एक जाके कहानी सुनाऊं और वो उसको कहानी पसंद आए, कहते मुझे पिक्चर करनी है, अगर मैं उसको बोलूं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा प्राइस, उसका मुंह उतर जाएगा। उसके पास में अगर कोई पिस्टल होगी तो मुझे गोली से शूट कर देगा, मेरे को अटैक करेगा। ही विल फील सो डिमीन्ड, सो डिवैल्यूड, बिकॉज आई एम ऑफरिंग हिम 1 करोड़ ओनली। 1 करोड़ का इतना अवमूल्यन क्यों कर दिया आप लोगों ने? 1 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है देशवासियों के लिए। जब पुराना जमाना था दिलीप कुमार से अमिताभ बच्चन तक का, तब फिल्मों की सफलता उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नहीं जानी जाती थी, वो कितने सप्ताह चली, यानी कि कितनी देर तक वो दर्शकों के साथ एक संबंध स्थापित कर चुकी, करने पे कामयाब हुई, उसके ऊपर फिल्म की कामयाबी नापी जाती थी, ना कि कितने करोड़ उसने अंदर कर लिए। और कौन सा स्टार, किसी को अमिताभ बच्चन की प्राइस का पता नहीं था, बस इतना अनुमान लगता था कि हाँ यार इतना बड़ा स्टार है, कोई अच्छी प्राइस मिल रही होगी। लेकिन आज हमने ना, और मैं इस पर बोलना चाहूंगा, इट इज ओके टू अर्न करोर्स
by selling popcorns. But it is not okay to turn crores into popcorn. हमने करोड़ों रुपए को पॉपकॉर्न में तब्दील कर दिया है। और यहाँ पे एक स्टार की मानसिकता को भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अ स्टार, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो मन है, उसके अंदर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 3 हिस्से हैं। एक तो है ईगो, जो हम कॉन्शियसली, जिसके द्वारा हम जीवन जीते हैं। एक है ईड, आईडी, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर हमारा पूरा चाइल्डहुड दबा हुआ है। और एक है सुपर ईगो, जिसमें हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमारी पूरी मॉरल अपब्रिंगिंग है, मॉरल हमारी जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियंस, वो सुपर ईगो है। और एक ईड है। ईड क्या है? ईड बच्चा है हमारे अंदर का। बच्चा क्या है? बच्चा जिद्दी है। बच्चे को जो भी चाहिए, बस मुझे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मैं चाहता। बच्चा जिद करता है, नहीं दो तो रोता है उसके लिए। जो चाहिए बस चाहिए, मेरे को चाहिए, ये चाहिए, खिलौना चाहिए, मेरे को हाथी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, एक छोटा सा कटोरा चाहिए, उसके अंदर हाथी को डाल दो। वो कुछ भी उसको उठपटांग मांग सकता है बच्चा, वो दैट इज द इड। जब कोई भी व्यक्ति स्टार बनता है तो उसका जो इड है, जिसके ऊपर नॉर्मल कैरेक्टर्स के अंदर, जो नॉर्मल हम समाज में जी रहे हैं नागरिक, हमारा जो इड है, वो हमारी जब ग्रोथ होती है, हम जब बड़े होते हैं तो वो सप्रेस हो जाता है। वो पूरी की पूरी जो अपब्रिंगिंग की प्रक्रिया है उस इड को कंट्रोल में करने की है। लेकिन जब एक आदमी स्टार बन जाता है तो उसके अंदर का जो, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड का जो इड है, वो दम से बाहर निकल के आ जाता है। और वो वही हम देख रहे हैं कि आज हमारे जो स्टार्स हैं, वो करोड़ के साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे बच्चे गेंद के साथ खेलते हैं। तेरे पास 1 बॉल है, मेरे पास 2 बॉल है, तेरे पास 2 है, मेरे पास 4 है, तेरे पास 4 है, मेरे पास 8 है। इस तरीके से ये चल रहा है सर। ये क्या किया हुआ है आपने? ये आप पैसे का अवमूल्यन कर रहे हैं। 1 रुपए की वैल्यू इतनी ही होगी कि जितनी की सर्विस हर सिटीजन उस रुपए को अर्न करने के लिए उस रुपए में डालेगा। और एक सबसे बड़ी बात जो हमको समझ लेने की है कि वी आर नो लॉन्गर लिविंग in the times we were living 30 years ago, 40 years ago, 50 years ago, where everybody was contented to be where he is. आज का जो ऑडियंस है वो एस्पिरेशनल ऑडियंस है। और सिनेमा का जो मिस्ट्री है वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ऑडियंस की जेब में स्मार्टफोन है, उससे वीडियो ले सकता है। और बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, बच्चे, वो अपनी फिल्में भी बना रहे हैं आईफोन के ऊपर। यानी कि आज हमारे पास जो दर्शक है वो उतना इलिटरेट नहीं है सिनेमैटिकली। दूसरा कि वो एस्पिरेशनल है। उसको लगता है यार एक्टिंग तो मैं भी कर सकता हूँ, यार डायरेक्ट मैं भी कर सकता हूँ, पिक्चर मैं भी बना सकता हूँ। भला उसको 100 करोड़ क्यों मिल रहे हैं, मेरे को 100 रुपये भी नहीं मिल रहे। उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है जो आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे मैं अक्षय कुमार सर से खास तौर पे एड्रेस करना चाहूँगा कि ये जो आप जाते हो कपिल शर्मा के शो में, और वहाँ पे वो बार बार इस बात पे, आप हर 4 महीने में आ जाते हो, कितना पैसा कमा रहे हो, ये कमा रहे हो, वो। इट मे बी ओके फॉर हिम अकॉर्डिंग टू हिज अपब्रिंगिंग टू crack jokes like that. But sir, you are the superstar of today. You are the superstar. You know why I tell you? Because you are the cinematic reflection of Prime Minister Modi on screen. Like Devanand, Dilip Kumar, Raj Kapoor were the cinematic replica of Jawaharlal Nehru, and Amitabh Bachchan was the cinematic replica of Indira Gandhi. Indira Gandhi was the angry young woman of Indian politics, and Amitabh Bachchan was the angry young man of Indian screen. It is a very complicated subject. I can talk about it. It will take me an entire episode. But Akshay Kumar ji today is the cinematic embodiment of Prime Minister Narendra Modi, the most popular man not only of India, of the world. अगर आप कुछ भी नहीं करते, अगर आपने कुछ भी नहीं किया होता और ये फिल्म आपने बना दी,
स्काई फोर्स ये ऐसी लगा दी होती सर, ऑर्गेनिकली ये पिक्चर 200-300 करोड़ का धंधा करती। ये क्या करके रखा हुआ है हमने। हमने ये इन सब बातों से इमेज बड़ी नहीं होती है, इन सब बातों से कोई इमेज नहीं। अरे मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है, दुनिया की सबसे खूबसूरत है, मैं उसका ये सबके ऊपर बोलने लगा लुक। वी डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। पीपल एक सिविलाइज नहीं माना जाता था कि अपनी इनकम के बारे में बात करना। अब लोग छुपाते हैं यार अपनी बीवी की खूबसूरती को, अपनी इनकम को। ये सब चीज़ें हैं, ये कोई पब्लिक डिस्प्ले की चीज़ें नहीं है। इनको हमने ऐसा करके बना दिया है यार, वी आर ग्लोटिंग ओवर देम एंड एज ए रिजल्ट द ऑडियंस इज फीलिंग एलियनेटेड। और ऑडियंस को ये महसूस हो रहा है यार मैं इतनी मेहनत करूं, इतने एग्जाम, जो आज आईएएस के लिए एस्पायर कर रहा है वो भी तो ऑडियंस है, जो आईपीएस बनेगा कल का वो भी तो ऑडियंस है, जो कल के विंग कमांडर हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, वो भी तो हैं। और वो सब आपस में जाके बैठेंगे, शाम को बात करेंगे ओवर ड्रिंक्स, दे विल से कि यार ठीक है यार हमारे को उन्होंने एक पिक्चर बना दी, लेकिन यार हमको यार ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। 1 करोड़ की भी उन्होंने चार्ज किया होगा, इतना करोड़, 100 करोड़, पता नहीं कितना करोड़, जो भी वो उनके दिमाग में आ रहा होगा, जो भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिया है। ये सब नहीं होना चाहिए था सर। बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है हमारा, और इस डैमेज को तुरंत कंट्रोल करना बहुत आवश्यक हो गया है। मैंने पिछले एक एपिसोड में जब मैंने ये चर्चा का आरंभ किया था सिनेमाया का, तो मैंने कहा था कि 2 व्यक्ति हैं जो पूर्णतः उत्तरदायी हैं बॉक्स ऑफिस के लिए, जो पूरी तरह उत्तरदायी हैं हिंदी सिनेमा के, बॉलीवुड के भविष्य के लिए। एक है मल्टीप्लेक्सेस और दूसरे हैं हमारे स्टार्स। और मैं सच कहूँ कि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं दे आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब। एंड ये फिल्म तो पीवीआर आइनॉक्स ने ही रिलीज की है, और पीवीआर आइनॉक्स वितरक भी है, प्रदर्शक भी है, और उनके जो सिनेमे हैं इतने बेहतरीन हैं। हर 10 मिनट पे फ्लोर मॉप हो रहा है, एक 5 स्टार का माहौल है। एक आम आदमी आता है, बाथरूम में जाता है, जो फ्लाइट नहीं भी पकड़ सकता है, जो एयरपोर्ट का जैसा वॉशरूम होता है वैसा वॉशरूम है। एक इतनी प्यारी एम्बियंस है। मैं कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री, वी आर अ सर्विस इंडस्ट्री, हमारा जो शोरूम है इससे अच्छा नहीं बनाया जा सकता। और उसको 240, 300 ये सब प्राइस जो है इससे कम में नहीं दिया जा सकता। और दिया भी गया, जब भी फ्री में भी बांटा गया तो काम नहीं करता है सर, जब तक कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर वो ग्रेविटी नहीं होगी ऑडियंस को पुल करने की। तो ये तो ऐसी प्रोडक्ट थी जिसके अंदर विच हैज अ ट्रेमेंडस पावर टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, बट इट इज द एपैथी ऑफ द ऑडियंस दैट हैज अफेक्टेड द पिक्चर। एंड यहाँ मैं कहूँगा कि हमारी जो मल्टीप्लेक्सेस हैं दे आर डूइंग एब्सोल्युटली करेक्ट। It is our stars, who have created this apathy amongst the audience by gloating over their prices कि हमको इतना मिल रहा है, उतना मिल रहा है। भैया, everybody is working to earn money. We are living in a socialist society. आप क्या चाहते हो यहाँ पे उपद्रव मच जाए? Kindly, whatever I have said as a well-wisher and as a part of the film industry, or not to hurt anybody. And I would expect everybody will contemplate over it and arrive at the right decision. Thank you.